ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 6 अप्रैल 2026, दिन है सोमवार और आज आप सुनेंगे वैशाख मास की कथा का 5वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु की किसी भी प्रकार से सेवा करते हैं या प्रभु के भक्तों के काम आते हैं, संतों की सेवा करते हैं, बहुत बड़ी नहीं तो छोटी सी ही सेवा में अगर हम संतों के कर पाते हैं प्रभु की कृपा से, तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन धन्य हो गया और प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया। आज की कथा कुछ इसी प्रकार से है। एक समय की बात है, संतों की एक सभा चल रही थी तो किसी ने वहाँ एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया ताकि जब संत जनों को प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। अब वहाँ पर संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे हुए उस घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल का भरा गया और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा। इसे संतों का स्पर्श मिलेगा और उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उनके मन के भाव पढ़ लिया और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भर कर गड्ढे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ से जाकर उसने हमको रौदा, फिर पानी डालकर गूधा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया और बाद यही नहीं रुकी। उसके बाद उसने आवे की आग में झोंक दिया। जलने को इतना कष्ट सहकर जब मैं बाहर निकला तो गड्ढे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। वहीं भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं, और इतना ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत भी लगाई गई तो क्या बस 20 रुपये में मैं पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे अन्याय मेरे ही साथ करना था। रोज एक नया कष्ट, रोज एक नई पीड़ा देते हो और मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा जलाना भी उसकी कृपा ही थी, उसका मुझे यह गुथना भी उसकी कृपा ही थी, मुझे आग में जलाना भी उसका ही मौज थी और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही मौज थी। और अब मुझे मालूम हुआ कि मुझ पर तो उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती है कि हम उस पर परमात्मा के अस्तित्व कर भी प्रश्न उठाने लगते हैं और खुद को भी कोसने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती? क्योंकि लीला समझने की कई बार हमारे साथ ही ऐसा होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाकर कहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या मैं इतना बुरा हूँ, और मालिक के सारे दुख तकलीफें सिर्फ मुझे ही क्यों दिए। लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर ने उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना और अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपने जीवा हवा भी अपने वश में है। अतः इन स्वाधीन शरीर में स्वाधीन जल में स्नान
करके स्वाधीन जिह्वा के हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए और अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा विष्णु भगवान की सेवा तथा उनके सगुण या निगुण स्वरूप का अनन्य चिंत के ध्यान करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों का, सब प्रकार के तपों, सब महीनों और सब दानों में अधिक क्यों है? सो सब हे महाराज महाराज्ञ पर अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेष साई विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेकों होकर भी एकता को प्राप्त करते हैं। एक दिव्य निमित्त बीत जाने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान अपने उदर में स्थिर जीवों की रक्षा करते हुए उन सभी जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि को रचने का मन में विचार करते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकों का आधार स्वरूप सुमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए। उनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय है। ऐसे अनोखे समूचे रस फिर सत्य रज तम 3 गुण प्रकृति मर्यादा और भवने के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेद तंत्र स्मृति पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रचना के निमित्त इनके प्रवर्तक के ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए, जिन पर सब राजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने आश्रय मोचित धर्म में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात भगवान विष्णु अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल मैंने निर्माण किया, इसमें सब राजा कीचड़ आदि में फंसकर दुखी हो रही है, जिससे वह सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देखकर क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं होता। शरद काल में सब खेती में लगे रहते हैं, इसके पूरी रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पक्के फल की अपेक्षा कर रहा है तो कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देखकर मुझे रोष से उत्पन्न होता है, उनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातः काल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले ना उठते देखकर मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातः काल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातः काल स्नान करने के लिए केवल सोचा ही करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है। तो जो कभी पूरा ही नहीं करता, यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पापों का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान दान यज्ञ किया और भोग सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु की बिना प्रयास से प्राप्त करते हैं, जैसे कि लोगों को धन से सुख मिलता है। जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी है, उनके धर्म का साध्य ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग, धर्म योग और सब कुछ भोगने के योग निर्धन, लुल्ले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जल आदि सुलभ है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, शकादि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं, मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले।
जिनमें अनेकों प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाली भ्रमर और पक्षी विचर रहे हैं। भगवान विष्णु ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे और उसी समय सभी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग और राक्षस प्रत्येक जीव लक्ष्मी नारायण की आराधना करते रहे। हे राजन, वर्णाश्रम आश्रम के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रहकर लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुष की मनोकामना पूरी कर देते हैं और मतोगंत लोगों की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो वैशाख मास में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके जल मूर्ति रूपे साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, उनके सभी अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। और वैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं। तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है, किसकी थोड़ी उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं होती उन्हें दंड भी देता है। ऐसा ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि को हर लेते हैं। हे राजन, धर्म के रक्षक देव सारंदर विधु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा लेते हैं, इसीलिए यह महीना सबसे उत्तम है। हरे आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसकी आगे का अध्याय आप सुनेंगे। कल की कथा में नारद जी ने पूछा कि पिताजी, किस आचरण से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, श्रेष्ठ ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तर से उठ जाए और गोविंद, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, जगन्नाथ, वासुदेव, वेद माता, सावित्री, अजन्मा, विभु, सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, शिव, शंभु, ईश्वर, महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कंद, गौरी, भागीरथी और शिवा इन नामों का कीर्तन करे। जो मनुष्य सवेरे उठकर इन सब का स्मरण करता है वह ब्रह्मा हत्या आदि पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। हे तात, एक बार भी इन नामों का उच्चारण करने पर संपूर्ण यज्ञों का तथा लाखों गोदान का फल मिलता है। इसी प्रकार इन नामों का उच्चारण करके गांव से बाहर दूर जाकर साफ सुथरे स्नान में मलमूत्र का परित्याग करें। यदि रात का समय हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके और दिन में उत्तर दिशा को मुँह करके शौच करना चाहिए। इसके बाद हाथ मुँह धोकर कुल्ला करके गुलर आदि की लकड़ी से दांत साफ करना चाहिए। तत्पश्चात द्विज को स्नान आदि करके स्वयं पूर्वक बैठकर संध्या पासन करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में रक्तवर्णा गायत्री, मध्याह्न काल में शुक्ल वर्णा सावित्री और सायंकाल में श्याम वर्णा सरस्वती का विधि पूर्वक ध्यान करना उचित है। प्रतिदिन के स्नान की विधि इसी प्रकार है। अपने ज्ञान के अनुसार यत्नपूर्वक स्नान विधि का पालन करना चाहिए। पहले शरीर का जल से भिगोकर फिर उसमें मिट्टी लगाएं। मस्तक, ललाट, नासिका, हृदय व बाहु, पसली, नाभि, घुटने और दोनों पैरों की मृतिका लगाना उचित है। घोड़े, स्वरथ और भगवान के श्री विष्णु द्वारा आक्रांत होने वाले मृतिकामयी वसुंधरे मेरे द्वारा जो भी दुष्कर्म या पाप हुए हैं उन्हें तुम हर लो। इस मंत्र से जो अपने शरीर में मिट्टी का लेप करता है उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वह मनुष्य सर्वदा शुद्ध हो जाता है। तदंतर विद्वान पुरुष नद, नंदी, पोखरा, सरोवर या कुएं पर जाकर वेद मंत्रों का उच्चारण पूर्वक स्नान करे। उसे नंदी आदि के जल राशि में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए और कुएं पर नहाना हो तो किनारे रहकर घड़े से स्नान करना उचित है।
मनुष्य को अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए विधिवत स्नान करना चाहिए। सवेरे का स्नान महापुण्यदायक और सब पापों का नाश करने वाला होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातः काल स्नान करता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रातः संध्या के समय 4 दंड तक जल अमृत के समान रहता है। वह पितरों को सुधा के समान तृप्तिदायी होता है। इसके बाद 2 घड़ी तक अर्थात 12 कुल 1 पहर तक जल मधु के समान रहता है। वह भी पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। तत्पश्चात 1.5 पहर तक का जल दूध के समान माना गया है। उसके बाद 4 दंड तक का जल दुग्ध मिश्रित सा रहता है। नारद जी ने कहा, हे दिवेश्वर, अब मुझे यह बताइए कि जल के देवता कौन है तथा जिस प्रकार से मैं तर्पण की विधि ठीक ठाक से जान सकूं, ऐसा भी उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, संपूर्ण लोकों में भगवान श्री विष्णु ही जल के देवता माने गए हैं। अतः जो जल से स्नान करके पवित्र होता है उसका भगवान श्री विष्णु कल्याण करते हैं। 1 घूंट जल पीकर भी मनुष्य पवित्र हो जाता है। पर विशेष बात यह है कि कुश के संसर्ग के जल में अमृत सी बढ़कर होता है। कुश संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है। कुश अर्थात कुशा पूर्व काल में मैंने ही उसे उत्पन्न किया था। कुश के मूल से स्वयं मैं अर्थात ब्रह्मा, उसके मध्य भाग में श्री विष्णु और अग्र भाग में भगवान श्री शंकर विराजमान है। इन तीनों लोकों के द्वारा कुश की प्रतिष्ठा होती है। अपने हाथों में कुश धारण करने वाला द्विज सदा पवित्र माना गया है। वह यदि किसी स्तोत्र का या मंत्र का पाठ करे तो उसका 100 गुना महत्व बतलाया गया है। वही यदि तीर्थ में किया जाए तो उसका फल 1000 गुना अधिक हो जाता है। कुश, काश, दुर्वा, जौ का पत्ता, धान का पत्ता, बले, वज्र और कमल का यह 7 प्रकार के कुश बतलाए गए हैं। इनमें से जो पूर्व कुश है वह अधिक पवित्र माने गए हैं। यह सभी कुश लोक में प्रतिष्ठित हैं। तिल के संपर्क में जल अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन स्नान करके तिल मिश्रित जल से पितरों का तर्पण करता है वह अपने दोनों कुलों का अर्थात पितृकुल एवं मातृकुल का उद्धार करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीनों में दीपदान कर से पितरों के ऋण से छुटकारा मिलता है। जो 1 वर्ष तक प्रति अमावस्या को तिलों के द्वारा पितरों का तर्पण करता है वह विनायक पदवी को प्राप्त होता है और संपूर्ण देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि तिथियों को तिलों द्वारा पितरों का तर्पण करता है उसे अमावस्या की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आयन आरंभ होने के दिन विश्व युग में पूर्णिमा तथा अमावस्या को पितरों का तर्पण करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मनवंतर संग तिथियों में तथा अन्य पुण्य पर्वों के अवसर पर भी तर्पण करने से यही फल मिलता है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण से गया आदि पुण्य तीर्थों के भीतर पितरों का तर्पण करके मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसीलिए कोई पुण्य दिवस से प्राप्त होने पर पितृ समुदाय का तर्पण अवश्य करना चाहिए। एकाग्रचित्त होकर पहले देवताओं का तर्पण करने के बाद पश्चात विद्वान पुरुष पितरों का तर्पण करने का अधिकारी होता है। श्राद्ध में भोजन के समय एक ही हाथ में अन्न परोसे किंतु तर्पण के समय दोनों हाथों से जल दे, यही सनातन विधि है। दक्षिण विमुख होकर पवित्र भाव से तृप्त दे इस वाक्य के साथ नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। जो मोहवश सफ़ेद तिलों के द्वारा पितृवर्ग का तर्पण करता है उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है। यदि दाता स्वयं जल में स्थित होकर पृथ्वी पर तर्पण कर का जल गिराए तो उसका यह उज्जवल दान व्यर्थ जाता है, किसी के पास नहीं पहुँचता। इसी प्रकार से जो स्थल में खड़ा होकर जल में पितरों का तर्पण करता है उसका भी दिया हुआ जल निरर्थक ही हो जाता है, वह भी पितरों को प्राप्त नहीं होता। जो जल में नहाकर भीगे वस्त्र पहने हुए ही तर्पण करता है उसके पितर देवताओं सदा
सहित सदा तृप्त रहते हैं। विद्वान पुरुष धोबी के धोए हुए वस्त्र को अशुद्ध मानते हैं। अपने हाथ में पुनः धोने पर ही वह वस्त्र शुद्ध होता है। जो सूखे वस्त्र पहने हुए किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर भी तृप्ति लाभ करते हैं। जो अपने तर्जनी अंगुली में चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों का तर्पण करता है, उसका सब तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष यदि अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहनकर पितृवर्ण का तर्पण करे तो वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होता है। जो स्नान करने के लिए जाता है, उसके पीछे प्यास से पीड़ित देवता और फिर पितर भी वायु रूप होकर जल की आशा से ज़्यादा जाया करते हैं, किंतु जब वह नहाकर धोती निचोड़ने लगता है तब वे निराश होकर लौट जाते हैं। अतः पितृ तर्पण के लिए बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिए। शरीर में जो 3 करोड़ रोए हैं वे संपूर्ण तीर्थों का प्रतीक है। उनका स्पर्श करके जो जल धोती पर गिरता है वह मानो कि संपूर्ण तीर्थों का ही जल गिरता है। इसीलिए तर्पण के समय धोए हुए वस्त्र को निचोड़ना नहीं चाहिए। देवता स्नान करने वाले व्यक्ति के मस्तक से गिरने वाले जल को पीते हैं। पितर मुछ दाढ़ी के जल से तृप्त होते हैं। गंधर्व नेत्रों का जल और संपूर्ण प्राणी अंधों का भाग का जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार देवता, पितर, गंधर्व तथा संपूर्ण प्राणी स्नान मात्र से ही संतुष्ट हो जाते हैं। स्नान से शरीर से पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। देवता और महर्षि तर्पण तक स्नान करने का ही अंग बताते हैं। तर्पण के बाद विद्वान पुरुष को देवताओं का पूजन करना चाहिए। जो गणेश की पूजा करता है उसके पास कोई विघ्न नहीं आता। जो लोग धर्म और मोक्ष के लिए लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु की आवश्यकता पूर्ति के लिए, शंकर की आरोग्य के लिए, सूर्य की तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भवानी की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा करने के पश्चात बलि वैश्वत करना चाहिए। पहले अग्नि कार्य करके फिर ब्राह्मण को तृप्त करने वाला अतिथि यज्ञ करें। देवताओं और संपूर्ण प्राणियों का भाग देखकर मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। इसीलिए प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जो स्नान नहीं करता वह मल भोजन करता है। जो जप नहीं करता, तर्पण नहीं करता वह प्रीतिघाती होता है। देवताओं की पूजा न करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। संध्या पासन न करके पापी मनुष्य सूर्य की हत्या करता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी ब्राह्मण आदि वर्णों के सदाचार और उनके कर्तव्यों का क्रम बतलाइए, साथ ही समस्त प्रवृत्ति प्रधान कर्म का वर्णन भी कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बस मनुष्य आचार से वायु, धन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। आचार अशुभ लक्षणों का निवारण करता है। आधारहीन पुरुष संसार से निदित सदा दुख का भागी, रोगी और अल्पकायु होता है। अनाचारी मनुष्य को निश्चित ही नरक में निवास करना पड़ता है तथा लाचार से श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम लाचार का यथार्थ रूप से वर्णन सुनो। प्रतिदिन अपने घर को गोबर से लीपना चाहिए। अच्छा, उस समय में गोबर से ही घर लीपे जाते थे क्योंकि कच्ची जमीन होती थी। अभी के लिए अगर हम माने तो घर में प्रतिदिन साफ सफाई अर्थात पोछा इत्यादि लगाना चाहिए। उसके बाद काठ का पीठा, बर्तन और पत्थर धोने चाहिए। कांसे का बर्तन राख से और तांबा खटाई से शुद्ध होता है। सोना और चांदी के बर्तन जल मात्र से धोने पर ही शुद्ध हो जाते हैं। लोहे का पात्र आग के द्वारा तपाने पर और धोने से शुद्ध होता है। अपवित्र भूमि खोदने और जलाने के लिए लीपने तथा धोने और वर्षा से शुद्ध होती हैं। धातु निर्मित पात्र अर्थात मणि पात्र तथा सब प्रकार के पत्थर से बने हुए पात्र, इन सब की भस्म की मृतिकाओं से शुद्धि बताई गई है। शैया, स्त्री, बालक, वस्त्र, अज्ञापित और कमंडू यह अपने ही तो सदा ही शुद्ध होते हैं और दूसरों को भी
तो कभी भी शुद्ध नहीं कर मानते। यह वस्त्र धारण करके भोजन और स्नान ना करें। दूसरों का उतारा हुआ वस्त्र कभी ना धारण करें। केशों और दांतों की सफाई सवेरे ही करना चाहिए। गुरुजनों को नित्य प्रति नमस्कार करना नित्य का कर्तव्य होना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख, इन पांचों अंगों का धोकर विद्वान पुरुष भोजन प्रारंभ करे। जो इन पांचों को धोकर भोजन करता है वह 100 वर्ष तक जीता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य और यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की छाया पर अर्थात परछाई पर जानबूझकर पैर नहीं रखना चाहिए। गद्धों के समुदाय देवता, ब्राह्मण, घी, मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियों को अपने दाहिने करके चलना चाहिए। गौदान, अग्नि, ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण तथा पति और पत्नी के बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। गौ ब्राह्मण, अग्नि ब्राह्मण मतलब गौ एक तरफ गाय हो एक तरफ ब्राह्मण हो तो बीच से नहीं निकलना चाहिए। एक तरफ अग्नि हो एक तरफ ब्राह्मण हो तो उनके बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। और 2 ब्राह्मण एक साथ चल रहे हो तो उनके बीच से भी नहीं निकलना चाहिए। या फिर बैठे हो भी हो तभी भी इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ ही अगर पतित बैठे हैं तो उनके बीच में भी कभी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा करता है वह स्वर्ग में रहता तो है तो भी नीचे गिर जाता है। झूठे हाथ से अग्नि ब्राह्मण, देवता, गुरु, अपने मस्तक पुष्प वाले वृक्ष तथा यज्ञ में उपयोग होने वाले पेड़ों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मतलब झूठे हाथ से इन चीज़ों का नहीं छूना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इन 3 प्रकार के तेजों की ओर झूठे मुंह कभी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, श्रेष्ठ, सन्यासी, योगी, देव, कार्य करने वाले तथा धर्म का उपदेश करने वाले द्विज की ओर और भी झूठे मुंह से दृष्टि नहीं करना चाहिए। नदी और समुद्रों के किनारे, यज्ञ संबंधी वृक्ष की ओर, जड़ के पास, बगीचे में, फुलवारी में, ब्राह्मण के निवास स्थान पर, गौशाला में तथा साफ सुथरी सुंदर सड़कों पर तथा जल में कभी भी मल का त्याग नहीं करें। धीर पुरुष अपने हाथ, पैर, मुख और केशों को रूखे न रखें। दांतों पर मैल न जन्मे दें। नख का और मुंह में न डालें। रविवार और मंगलवार को तेल न लगाएं। अपने शरीर में और आसन पर ताल न दें। गुरु के साथ एक आसन पर न बैठें। क्षत्रिय के धन का अपहरण न करें। देवता और गुरु का भी धन न लें। राजा, तपस्वी, पंगु, अंधे तथा स्त्री का धन भी न लें। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी, भार से दबा हुआ मनुष्य, गर्भवती स्त्री तथा अत्यंत दुर्बल पुरुष सामने से आते हो तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जाने के लिए रास्ता दे। राजा, ब्राह्मण तथा वैद्य से झगड़ा न करे। ब्राह्मण और गुरु पत्नी से दूर ही रहना चाहिए। पतित, कोढ़ी, चंडाल, गौ, मांसास, भक्षी और समाज बहिष्कृत को दूर से ही त्याग दें। जो स्त्री दुष्टा, दुराचारी, कलंक लगाने वाली, सदा ही कलंक से प्रेम करने वाली, प्रमादिनी, निडर, निर्लज्ज, बाहर घूमने फिरने वाली, अधिक खर्च करने वाली, सदाचार से हीन हो उससे भी दूर से ही त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान शिष्य को उचित है कि वह राजस्वला अवस्था में गुरु पत्नी को प्रणाम न करे, उसका चरण स्पर्श न करे। यदि उस अवस्था में भी वह उसे छू ले तो पुनः स्नान करके ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य गुरु पत्नी के साथ खेल कूद में भी भाग न ले और उसकी बात अवश्य सुने, किंतु उसकी ओर आंख उठाकर न देखे। पुत्र वधू, भाई की स्त्री अपनी पुत्री, गुरु पत्नी तथा अन्य किसी युवती स्त्री के ओर न दिखे और न ही स्पर्श करे। इन स्त्रियों को और भय मटका कर देखना और अश्लील वचन कहना, वाद विवाद करना सदा ही त्याज्य है। भूसी, अंगारे, हंडी, राख, रुई निर्माण, देवता को अर्पण हई वस्तु निर्माण अर्थात देवता को अर्पण की हुई वस्तु, चीता की लकड़ी, चिता तथा गुरुजनों के शरीर पर कभी पैर न रखें। अपवित्र, दूसरे का अभीष्ट तथा दूसरे की रसोई बनाने के लिए रखा हुआ अन्न भोजन न करे। धीर पुरुष किसी दुष्ट के साथ एक क्षण भी न ठहरे और न यात्रा ही करे। इसी प्रकार से उसे दीपक की
छाया में तथा बहेड़े वृक्ष के नीचे ही खड़ा नहीं होना चाहिए। अपने से छोटे को प्रणाम न करें। चाचा और मामा आदि के आने पर उठकर आसन दें और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहें। जो तेल लगाए हो किंतु स्नान न किए हो उसके मुंह और हाथ जूठे हो। जो भीगे वस्त्र पहने हो, रोगी हो, समुद्र में घुसा हो, अवध्यान हो, भार ढो रहा हो, वह यज्ञ कार्य के लिए लिप्त हो, स्त्रियों के साथ क्रीड़ा में आसक्त हो, बालक के साथ खेल कर रहा हो तथा जिसके हाथ में फूल और कुश हो, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम न करें। मस्तक अथवा कामों में ढककर जल में खड़ा होकर सिक्का खोलकर पैरों को बिना धोए अथवा दक्षिणा मुखी होकर आचमन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत से रहित या नग्न होकर कच्छ खोलकर अथवा एक वस्त्र धारण करके आचमन करने वाला पुरुष शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और अनामिका इन 3 अंगुलियों से मुख का स्पर्श करें, फिर अंगूठे और तर्जनी के द्वारा नासिका के अंगूठे और अनामिका के द्वारा दोनों कानों का केवल अंगूठे से, नाभि का करतल के हृदय का संपूर्ण अंगुलियों से, मस्तक तथा अनेक अंगुलियों के अग्रभाव से दोनों बाहुओं का स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता है। इस विधि से आचमन करके मनुष्य को संशय पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षर स्वर का उपयोग करता है। भीगे पैर सोना, सूखे पैर भोजन करना और अंधेरे में शयन तथा भोजन करना निषेध है। पश्चिम और दक्षिण की ओर मुँह करके दंत धावन न करें। उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर सिरहाना करके कभी न सोएं, क्योंकि इसी प्रकार शयन करके से आयु क्षीण होती है। पूर्व और दक्षिण दिशा की ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्य के एक बार का भोजन, देवताओं का भाग दूसरी भाग का भोजन दूसरी के तीसरी भोर का प्रेतों और दैत्यों का तथा चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। पहले के समय में भोजन का ही एक नियम होता था, कितनी बार भोजन करना चाहिए। अभी की तरह नहीं है कि कभी भी भोजन कर लेते हैं और कितनी बार भोजन कर लेते हैं। यह स्वर्ग निवास करने वाले इस लोक में पुनः उत्पन्न होते हैं। उनके हृदय में नीचे लिखे 4 सदयुग सदा मौजूद रहते हैं। उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, देवताओं का पूजन करना तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना। इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनों की निंदा, मैले कुचैले वस्त्र पहनना और नीच जनों के प्रति भक्ति रखना, अत्यंत क्रोध करना और कटु वचन बोलना, यह नरक से लौटते हुए मनुष्यों के चिन्ह है। नवनीत के समान कोमल बाड़ी और करुणा के भरा कोमल हृदय, यह धर्म बीज से उत्पन्न मनुष्यों की पहचान के चिन्ह है। दया शून्य हृदय और आरी के समान मर्म स्थानों को वितरण करने वाला तीखा वचन, यह पाप बीज से उत्पन्न हुए पुरुषों को पहचानने के लक्षण है। जो मनुष्य इस आचार आदि से युक्त प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह आचार आदि का फल पाकर पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग में जाता है और वहाँ से भ्रष्ट नहीं होता। आज की कथा का यहीं समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की कथा में बहुत सारे आचार, विचार, व्यवहार हैं जो अगर हम ध्यान दें तो हमारे लिए आज के समय के लिए बहुत सारे संस्कार अपने आप ही निर्मित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप अक्षय तृतीया और एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।